अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पड़ोस मुल्क की कोई डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर नबीहा अली ख़ां। ये सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह भी बनाती हैं, मैं जानता नहीं हूँ। अभी 2-4 दिन से इनकी वीडियोस निकाह की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और उसकी वजह ये थी कि मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने घर पर ही इनका निकाह पढ़ाया, बयान वगैरह हुआ। उस निकाह के प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें, फ़ोटोज़, वीडियोज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अच्छा, वो वायरल हुई तो लोगों ने जो है ना कुछ चीज़ों को नोट किया और नेगेटिव कमेंट शुरू हो गए, दूल्हा पर भी, मौलाना तारिक जमील साहब पर भी और डॉक्टर नबीहा पर भी। तो मैं कल से देख रहा था, बड़ा शोरगुल चल रहा था, कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था आप लोगों के। तो अक्सर कमेंट्स नेगेटिव थे, क्योंकि उसमें एक क्या हुआ था जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि दूल्हा को कोई तमीज़ नहीं है, सलीका नहीं है, कि मौलाना तारिक जमील साहब दुआ करा रहे हैं तो वो जो दूल्हा होता है वो फ़ोटो ले रहा होता है या किसी से बात कर रहा होता है वीडियो कॉल पर, वल्लाहु आलम। लेकिन वो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड, ऐसा लग रहा है जैसे ये वीडियो पे बात कर रहा है किसी से या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि देखो, दूल्हा को दुआ की परवाह नहीं है, वो वीडियो ही बनाए चले जा रहा है, मोबाइल ही यूज़ करे चले जा रहा है, बेशुमार लान तान। फिर दूसरी बात, मौलाना तारिक जमील साहब बीच में बैठे हुए थे, तो मौलाना तारिक जमील साहब पर भी लोगों ने लान तान किया। किसी ने बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें की, किसी ने कुछ बोला, किसी ने 100 मुँह 100 बातें, और जिसके मुंह में जो आता है, सोशल मीडिया तो ऐसा है कि जिसके दिल में जो आया वो बोल देता है ना। तो तारिक जमील साहब दुल्हन के पास बैठे हुए हैं और सर पे भी हाथ रख रहे हैं, पीछे भी हाथ फेर रहे हैं, ये तमाम बातें जो ज़बान पे लाना भी मुनासिब नहीं है। तीसरी बात, डॉक्टर नबीहा, क्योंकि इनकी शायद ये दूसरी शादी है या तीसरी है, कि देखो इसकी तो फ़लाँ डिवोर्स हो चुकी हैं इतनी और अब ये शादी कर रही है, देखो इतने ज़ेवरात, ये वो दुनिया भर की बातें। बहरहाल वो बातें सारी अपनी जगह। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्न बअज़ ज़न्नि इस्म, कि बहुत सारे गुमान ऐसे हैं जो गुनाह की कैटेगरी में आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि अच्छा गुमान रखो, अपने मुसलमान भाई के बारे में अच्छा गुमान रखो। अच्छा गुमान रखने का मतलब क्या है कि कोई काम ऐसा है, आपको लग रहा है कि यार ये तो ऐसा हो रहा है, तो अगर वो काम अच्छे गुमान पर ढाला जा सकता है, जैसे एक आदमी ने आपको बोला कि मैं यार 11 बजे तक आपके पास आ जाऊंगा, अब वो 11 बजे तक नहीं आया, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो फ़ौरन इमीडिएटली जो हमारे माइंड में गलत गुमान आता है वो ये कि देखा हरामीपन दे दिया इसने, देखो मोबाइल भी बंद कर रखा है, 11:30 बज गए अभी तक नहीं आया। तो ये जो नेगेटिव सोच है, इसके बजाय आप ये सोच सकते हो कि हो सकता है वो किसी परेशानी में फंस गया हो सकता है कि उसकी बाइक पंचर हो गई हो सकता है कुछ और परेशानी उस पर आ गई हो, अब आए वो तभी पता चलेगा कि क्या हुआ। ये है अच्छा गुमान, है ना। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हों, लेकिन आपको लग रहा है कि यार एक आदमी के 100 कामों में से 99 काम हमेशा अच्छे रहें, वो सुन्नत का पाबंद है, दीन का पाबंद है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को बताने वाला है, फिर भी यार ये काम ऐसा क्यों हो सकता है। ये तो क्योंकि ये आदमी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, हो सकता है इसकी कुछ और वजह हो, भाई हो सकता है, हम तो अच्छा ही गुमान रख रहे हैं, वल्लाहु आलम। तो ये है अच्छा गुमान, समझ रहे हो। तीसरी बात, नबीहा खान, डॉक्टर नबीहा खान से हम शुरू करते हैं कि दूसरी शादी, औरत अगर दूसरी शादी कर ले तो इस पर बड़ा वावेला मचता है। ख़ास तो पड़ोस मुल्क में तो इतना नहीं मचता, हमारे इंडिया में बहुत मचता है। एक औरत की डिवोर्स हो जाए और डिवोर्स होने के बाद वो ख़ुद से अगर निकाह कर ले तो बड़ा मसला होता है। देखो, अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है, निकाह करना नबी की सुन्नत है, निकाह करना ये बहुत अहम चीज़ है, फ़र्ज़ भी हो जाता है बाज़ दफ़ा निकाह जब इंसान को ये लगे कि मैं गुनाहों से नहीं बच सकता। तो डॉक्टर नबीहा खान चाहे दूसरा निकाह करें चाहे तीसरा निकाह करें, तलाक क्यों हुई, ये दोनों का मसला होता है। गलतियाँ अलग बात है कि गलती किसकी है, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। जब निकाह नहीं हो सकता तो शरीयत ने कहा तलाक है, तलाक के बाद औरत दूसरा निकाह कर सकती है। तो अगर डॉक्टर नबीहा खान निकाह कर रही हैं तो निकाह कोई जुर्म नहीं है। इसी जहनीत की वजह से कि हम दूसरे निकाह को मायूब समझते हैं, तीसरा निकाह को मायूब समझते हैं, यही वजह है कि आज जिना के दरवाजे बहुत आसान हैं और निकाह का दरवाजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो पहली बात तो ये कि डॉक्टर नबीहा के दूसरे और तीसरे निकाह पर टॉन्ट और गलत सलत बातें करने से पहले हम ये सोचें कि हम अल्लाह के नबी का जो हुक्म है निकाह, उस पर ताना दे रहे हैं, उस पर तंज़ कस रहे हैं। ठीक है, तो ये तो डॉक्टर नबीहा का मसला हो गया। अब आते हैं मौलाना तारिक जमील साहब की बात पर। मौलाना तारिक जमील साहब बहुत क्लोज बैठे हुए थे, ठीक है, तो चलो मैं मान लूँ कि अगर मौलाना तारिक जमील साहब बहुत क्लोज बैठे हुए थे, उन्होंने जांघ पे भी हाथ रखा जैसे कि बताया जा रहा है, सर पे भी हाथ रखा,
तो चलो कोई बोले नहीं ऐसा ही था, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, तब भी हम, अगर कोई आदमी ऐसा है जो बहुत कौम के लिए काम कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को दीन पहुंचा रहा है, मौलाना तारिक जमील साहब की खिदमत किससे छुपी हुई हैं? उन्होंने कितना दीन के लिए काम किया है, कितना वो दर्द रखते हैं, और अब वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि आप सोच कर देखो यार कि मौलाना तारिक जमील साहब की जो उम्र है वो सबको, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, सपोज करो कि मौलाना तारिक जमील साहब की बेटी अगर बैठी हो इस तरह से, और मौलाना तारिक जमील साहब इस तरह से अगर सर पे हाथ फेर दें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो आप ये देखो मौलाना तारिक जमील साहब उम्र के किस मकाम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन कोई बोले कि नहीं ये गलत है, गलत है, मौलाना तारिक जमील साहब को थोड़ा सा डिस्टेंस से बैठना चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब को जैसे रिएक्ट उन्होंने किया ऐसा नहीं करना चाहिए, हम यही बोलेंगे। लेकिन अब इन चीज़ों को बोलने का अदब क्या होना चाहिए? मान लीजिए मेरे घर का कोई बड़ा गलती कर रहा है, ना चाहते हुए भी अनजाने में गलती हो रही है, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब अब जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, है ना, और जो उनकी इस वक्त हालत है, यानी वो जो एक तो दर्द होता है दिल में, और दूसरा कि उन पर जो अभी हाल ही में उनके बेटे का इंतकाल हुआ, और भी बहुत सारे सदमे मौलाना तारिक जमील साहब पर आ चुके हैं। घर बाज़ दफ़ा मेंटलिटी इतनी कैफियत नहीं, इतनी वो नहीं हो पाती है कि आदमी ये समझ पाए, माहौल ऐसा हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ फिर भी अगर गलती हो जाए बड़ों से तो हमें अदब के साथ ही टोंट कसना चाहिए। क्या उनका नाम बिगाड़ना शुरू कर देना चाहिए, उन पर बहतान तराशी कर देना चाहिए, इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देना चाहिए? मुझे बताओ, नहीं होना चाहिए ना ऐसा। वो भी तब जब एक आदमी के 100 कामों में से 99 काम अच्छे हों, एक काम में आपको ख़राबी लग रही है, तो यही कहा जाएगा कि वो ऐसा नहीं करना चाहता होगा, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी तबलीग पर गुजरी है, उसकी सारी ज़िंदगी दीन पर गुजरी। अगर ऐसा हो गया तो हो जाता है यार, इंसानी है सब। तो मौलाना तारिक जमील साहब को वैसे नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन अगर बैठ गए, ऐसा हो गया, सर पे हाथ फेर दिया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जाता हूँ कहीं तो लोग बोलते हैं हमारी बेटी के सर पे हाथ फेर दो, और वो अगर हम सर पे हाथ नहीं फेरेंगे तो वो दूसरे ऐसे नालायकों के यहाँ सर पे आके जाके हाथ फिरवाएंगे जो जिनके सामने जाना ही मुनासिब नहीं है। तो हम कभी ऐसे ऊपर से, मैं यूँ कर देता हूँ बस ऊपर से, सर पे तो हाथ नहीं रखता, मैं इस तरह से कर देता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसी बूढ़ी औरतें आ जाती हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, तो कभी कभी वो बेचारी ऐसे दर्द में आ जाती हैं कि वो मेरा हाथ पकड़ के अपने सर से लगाएंगी, बेटा तुम ही हो सारे हमारे। अब वो सिचुएशन ऐसी होती है कि थोड़ा बहुत कि अम्मा आप रो नहीं, अम्मा आप हमारी माँ हो, तो वहाँ हाथ लगाना और सिचुएशन से होता है। कोई इसको रिकॉर्ड करके बोले, हालांकि मैं बहुत एहतियात करता हूँ, लेकिन अब सामने वाली एक बूढ़ी औरत है, वो एक मौलाना है, मेरे बच्चे जैसे हैं, इसलिए आई है वो, और मुझे इसी वजह से वो मेरा हाथ पकड़ रही है, बेटा तुम ही सहारा हो मेरा, ऐसे उसने हाथ पकड़ लिया। वहाँ उसकी इंटेंशन वो नहीं है। हाँ, ये मैं कहूँगा कि भाई वो अगर थोड़ी बहुत हमें वो रखना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो यही आपको समझना है कि मौलाना तारिक जमील साहब या इस तरह से जो लोग काम करते हैं, कुछ अगर गलत लग रहा है तो उस गलत को गलत भी अदब के साथ कहा जाता है। ये तो नहीं है कि आप नाम बिगाड़ना शुरू कर दो, इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी, गलत है। दूसरी बात, तीसरी बात, दूल्हा मियाँ फ़ोटो ले रहे थे। तो भाई होता है कि आदमी की जब शादी वगैरह हो रही होती है, दुआ हो रही होती है, तो ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा घर के किसी बड़े का वीडियो आ गया, क्योंकि वो निकाह जो है ना कोई मैरिज होम में तो नहीं हो रहा था, मौलाना तारिक जमील साहब के घर में हो रहा था। किसी का वीडियो कॉल आ गया, अब हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, देखो भाई ये सब लोग बैठे हैं, ये हमारे मेहमान बैठे हैं, ये वो बैठे हैं, अच्छा ठीक है चलो दुआ हो रही है, मैं अभी आपको कॉल बैक करूँगा बाद में। दुआ शुरू हो गई, लेकिन वो बात ख़त्म होते होते किसी ने मुझे रिकॉर्ड कर लिया, बोले यार देखो मौलाना वीडियो कॉल पर लगे पड़े और यहाँ बात चल रही है। अब मान लीजिए मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं मोबाइल में बहुत सारी कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ, देखने वाला सोचेगा यार मौलाना देखो नमाज के फ़ौरन बाद मस्जिद में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, हालांकि मैं मोबाइल में तफसीर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आजकल मोबाइल से और भी काम हो सकते हैं ना। और चलो वो दूल्हा वीडियो भी बना रहा है, तो दुआ करना कोई फ़र्ज़ तो ऐसा है नहीं कि निकाह के बाद की जो दुआ है वो फ़र्ज़ हो। बहुत बड़ा उसने फ़र्ज़ छोड़ दिया या उसने नबी की सुन्नत छोड़ दी मान लो। दुआ में अगर वो ताख़ीर से आ पाया और वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो मोमेंट वो रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये कोई ऐसा हराम काम तो नहीं है कि इस पर दूल्हा की ऐसी टांग खींची जाए कि उस पर रिएक्शन की वीडियो बनने लगी। इंस्टाग्राम पर एक बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियो देखी कि देखो दूल्हा की हालत क्या है, दुआ भी नहीं मांग रहा है, लगा पड़ा है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है कि इस पर हम टांग खींचना शुरू कर दें, कि इस पर हम बहतान तराशी शुरू कर दें, इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें। एक मुहज़्ज़ब मुसलमान बनने की कोशिश करो, एक मुहज़्ज़ब इंसान बनने की कोशिश करो मेरे अजीज़ भाइयों। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमान वो है जो बुरे बदगुमानी से बचे।
अब वो दूल्हा अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, हम सोच सकते थे कुछ, हो सकता है भाई वीडियो कॉल पे बात कर रहा हो, चलो ठीक है, हो सकता है कि भाई वो अपनी इस मोमेंट को, कि मौलाना तारिक साहब दुआ करा रहे हैं, तो वो 20-30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके फिर दुआ में शामिल हो जाए। और अगर वो शामिल नहीं भी हुआ, वो वीडियो कॉल भी करता रहा, तो ये दुआ कोई फ़र्ज़ और वाजिब तो है नहीं। जब शरीयत यानी कोई काम फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है तो उसके छोड़ने पर शरीयत मलामत नहीं करती। जैसे कि नफल नमाज होती हैं, ज़ोहर की 12 रकात में 2 रकात आखिर में नफल नमाज होती है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, कोई ना पढ़े तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे ही निकाह के बाद जो दुआ है वो दुआ कोई सुन्नत तो है नहीं है। मतलब सुन्नत का मतलब ये है कि ऐसी सुन्नत मौक़िदा हो कि नहीं इसको करना ही करना है, कोई अगर उस दुआ में शामिल ना हो तो कोई बात नहीं है। जैसे नमाज के बाद कोई सलाम फिर के फ़ौरन उठ के चला जाए। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को लगता है कि यार ये गलत है, तो अदब तमीज़ सलीक़े के साथ कि जब हमारे कमेंट्स कोई पढ़े तो उसको लगे यार कि इस्लाह करने वाला, गलती की तरफ निशानदही करने वाला मुखलिस आदमी है, समझदार आदमी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। देखो, आईने के सामने जब आप खड़े होते हो तो वो आईना आपको ही आपके चेहरे पर लगे हुए दाग बताता है, किसी और को नहीं बताता, चारों तरफ नहीं बताता है। आईने में जब आप चेहरा देखते हो तो जैसे आप होते हो वो बताता है आपके चेहरे पर कुछ कमी है, कोई काला चेहरा हो रहा है, कहीं कुछ लगा हुआ है, वो बताएगा आईना। तो एक ईमान वाला ऐसे ही होता है, अगर उसको अपने मुसलमान भाई का कोई काम गलत लगता है तो प्यार और मोहब्बत के साथ वो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ तो रिएक्शन वीडियो बनने लगती हैं, टांग खींचना शुरू कर देते हैं। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपनी इस्लाह कीजिए, कि जब मैं कमेंट करूँ किसी की गलती की तरफ निशानदही करूँ तो अपनाइयत के साथ, मोहब्बत के साथ। मुझे उम्मीद है मेरी सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।